कैसे हैं सभी भैया बहन, सब ठीक हैं? ओके। आज क्लास 7 के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जैसे प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसी प्रकार से जस्ट इसके अपोजिट एनिमल जो है वो आपका डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स पे डिपेंड करता है या अदर एनिमल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि एनिमल डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड करता है और अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप से प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है। जैसे एनिमल की हम बात कर रहे हैं कि एनिमल पे डिपेंड करता है, और वो एनिमल फिर क्या, वो भी तो प्लांट खाता है। अगर वो प्लांट खाएगा नहीं तो एनिमल आएगा कहां से? तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें प्लांट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसीलिए कहा गया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। ठीक है, आइए नेक्स्ट, मोड्स ऑफ टेकिंग फूड वेरीज इन डिफरेंट एनिमल। अब जैसे जितने भी एनिमल्स है सबका खाने का तरीका अलग अलग। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का खाने का तरीका एक ही जैसा है। भोजन हम लोग लेते हैं, फिर उसको हम च्यूइंग करते हैं, फिर मतलब उसे मतलब क्या कहते हैं अंदर लेते हैं, और फिर वहां पे सारी क्रिया होती है। तो हम लोग में ये सब सेम होता है, लेकिन और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सब में अलग अलग मोड्स होते हैं टेकिंग फूड के। जैसे सपोज दैट ये बीज की बात हम कर रहे हैं। अब बीज तो अब मान लीजिए भोजन करेगा, कोई भी चीज को खाएगा, वो चबाएगा नहीं। ठीक है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट भोजन को किस प्रकार से लेता है, सक प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को सक कर लेता है। इन्फेंट्स कैसे करता है, मदर्स मिल्क। ठीक है, स्नैक्स किस प्रकार से टेकिंग फूड करता है, सॉलो एनिमल निगल लेता है वो। ठीक है, एक्वेटिक जैसे मछली पानी में रहती है, फिश, दे फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय। ठीक है, जो भी फूड पार्टिकल्स आपस में फ्लोटिंग करते हैं वाटर पे, उनको क्या करते हैं, वो अपना भोजन करते हैं उनसे। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके एनिमल्स थे। ठीक ना, और इन एनिमल्स के जो टेकिंग फूड जो है वो सब में वेरीज कर रहे हैं, सब में अलग अलग है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमन में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है इन सभी पॉइंट को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जितना भी पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है सब हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो फिर लिखा हुआ क्या, एक्चुअली में ये डाइजेशन जो होता है वह, इसमें डाइजेशन में दो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसकी किसकी, एक एलिमेंट्री कनाल और एक सेक्रेटरी ग्लैंड। याद रखिएगा, डाइजेशन जो ह्यूमन में होता है वो दो की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक आपका एलिमेंट्री कनाल और दूसरा सेक्रेटरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल में जैसे आपका बगल कैविटी हो गया, जिसको हम माउथ के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज हम सबसे पहले भोजन करते हैं तो वो माउथ से हम भोजन लेते हैं, तो पहला स्टेप में आपका क्या हो गया, बगल कैविटी, जिसको हम माउथ कहते हैं। सेकेंड में एसोफेगस, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है स्टोमेक। फिर एसोफेगस से होते हुए वो भोजन कहाँ पे जाता है, हमारे स्टोमेक में जाता है, फिर उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट में है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पे आप देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से होता है। 5 में लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन है, और लास्ट में आपका एनस है।
ठीक है, तो इन सभी पार्ट्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और ये सब मिलकर के कंप्लीट रूप से एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जितना भी पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है। ठीक है, देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में 6 पार्ट्स होते हैं। ये 6 पार्ट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब एलिमेंट्री कैनाल के बाद सेक्रेटरी ग्लैंड। सेक्रेटरी ग्लैंड्स में देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक सैलिवरी ग्लैंड जिसे सलीवा आपका निकलता है, सलीवा का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेशन होता है। लीवर, फिर पेनक्रियाज, ये तीनों का काम क्या है? ये तीनों आपका डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करता है। ठीक है, ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये तीनों से डाइजेस्टिव जूस बनता है। और फिर ये डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम खाते हैं, ठीक ना, वो क्या करता है? उस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। किसका काम है? डाइजेस्टिव जूस का। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और हर पॉइंट पे उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं। और अंत में अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी भी समय है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब अभी आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।